सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज़ गुलाम सरवर। आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। कोरोना काल में पहले भी लॉकडाउन हुआ था और सेकेंड वेव में भी लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन के बाद जो आर्थिक परेशानियां शुरू हुई, छोटे छोटे दुकानदार और रेहड़ी पटरी वाले, रोज़ दिहाड़ी करने वाले और ऑटो रिक्शा, बैटरी रिक्शा चलाने वाले, इन सबों के मुद्दे उठते रहे और इन सबों के मुद्दे जब उठे तो सरकार ने इसका संज्ञान भी लिया। संज्ञान ये यूँ लिया कि ऑटो रिक्शा वालों के बारे में आपको पता होगा, दिल्ली सरकार ने ऐलान कर दिया 5-5 हज़ार रुपये का जो है राहत पैकेज दिया जाएगा, यानी सबके खाते में 5-5 हज़ार रुपया डाला जाएगा। इस तरह से और कई लोगों के खाते में पैसे डाले जाएंगे, जैसे जिनके पास लेबर कार्ड है उनको दिया जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्शन इस दिल्ली में माल की ढुलाई और ट्रांसपोर्ट का जो है इधर से उधर माल ले जाने का काम करता था। उस सेक्शन को आप देखेंगे, ये सारी गाड़ियां आप देख रहे हैं खड़ी हैं, एक लाइन से मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएंगे। तमाम गाड़ियां खड़ी हैं, आप जानते हैं इनको टाटा मैजिक के नाम से जानते हैं, चैंपियन के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसको हाथी का बच्चा भी कहते हैं। दिल्ली और एनसीआर में माल ढुलाई का सबसे बड़ा साधन ये है और लाखों लोग इस रोज़गार से जुड़े हुए हैं। और ऑटो रिक्शा के विषय में तो ये कहा जाता है कि कुछ हद तक लॉकडाउन में भी वो कुछ न कुछ आय का स्रोत उनका चल रहा है। इधर से उधर गाड़ियाँ, ऑटो रिक्शा सड़क पर दिख रही हैं, लेकिन इस गाड़ी को बिल्कुल ही चलने नहीं दिया जाता सिवाय एसेंशियल माने के। अगर बहुत ज़रूरी सरकारी सामान है तो जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में इसके चालक और इनके सहयोगी और मालिक जो भी हैं, वो पूरा एक सेक्शन क्या बीत रहा उनके ऊपर, कैसे उनका दिनचर्या चल रहा है, उनका माने उनका घर द्वार कैसे चल रहा है, इसी विषय पर बात करने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारे सामने जो हैं ये खालिद बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, आपने सोशल मीडिया पर देखा भी होगा इनको। अभी गमछा लपेटे हुए इसलिए आप देख नहीं पहचान नहीं रहे, लेकिन पहचान जाएंगे। आप थोड़ा सा गमछा उतार लीजिए, मैं मास्क पहने हुआ हूँ, घबराने की कोई बात नहीं है और दूरी भी हम बनाए हुए हैं। खालिद बाबा, ये बताइए, आप संचालित करते हैं, आपके कांटेक्ट में बहुत सारे ड्राइवर्स हैं, क्या बीत रहा है इनके ऊपर इस कोरोना में? देखिए, ड्राइवरों के ऊपर तो जो बीत रहा है ये तो बस ऊपर वाला ही जानता है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। दिल्ली सरकार ने ऑटो वालों के लिए तो ये कर दिया कि 5-5 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, मगर हम लोग जितने भी दिल्ली के ड्राइवर हैं, लोडिंग गाड़ी के, चैम्पियन के, बजाज के, हमारे लिए कोई भी नहीं सोच रहा। बहुत ज़्यादा परेशानी है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, सवारी आ नहीं रही है। ऑटो तो आप देख रहे हैं रोड पे खड़े हुए हैं, ऑटो तो चल रहे हैं, सवारी भी ले जा रहे हैं, वो बेचारे अपना खर्चा भी, मगर हम कुछ नहीं कमा रहे। कैसे कैसे हमारा खर्चा चल रहा है ये ऊपर वाला ही जानता है। मगर मेरी मांग है दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल से कि हमारी जो लोडिंग की गाड़ी हैं, कम से कम इनके लिए भी सोचना चाहिए और इनके लिए भी कम से कम 5-5 हज़ार रुपये हम लोगों को मिलेंगे जब हमारे घर का खर्चा चलेगा। हालत बहुत ख़राब है, हम लोग खड़े में, कोई हमें पूछने नहीं आता। 5-5 हज़ार रुपये में मामला हल हो जाएगा ऐसा लग रहा है? कम से कम ये है कि आंसू तो पूछ जाएंगे, मगर इस वक्त तो हालात ये है कि 10 रुपये भी हमें भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ड्राइवर खड़े हुए हैं। कैसे कैसे हम लोग गुजारा कर रहे हैं ये ऊपर वाला ही जानता है। और अरविंद केजरीवाल से मांगे कि जितने भी ये लोडिंग वाले हैं, दिल्ली के ड्राइवर, इनके लिए भी सरकार को सोचना चाहिए। आप लोग के इसे गाड़ी चलाने वाले का एसोसिएशन है कि नहीं है? हाँ, इनका एसोसिएशन है, लाइसेंस है और गाड़ी मालिक भी हैं। जो ड्राइवर हैं उनके खाते में कम से कम जाएं, जो इनके बच्चों का खर्चा चलना चाहिए, परिवार का कम से कम खर्चा चलना चाहिए। इनके लिए बहुत दिक्कत आ रही है। आप लोग लिखत में कुछ सरकार से मांग नहीं करी है अब तक? नहीं, अभी तक तो नहीं करी है, मगर आपके चैनल से माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि कम से कम हमारे जो लोडिंग के ड्राइवर हैं दिल्ली में, जैसे ऑटो वालों के लिए मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है, ऐसे ही हमारे इन लोगों के लिए भी ऐलान करें जो ये अपना खर्चा चला सकें। ये आप देख रहे हैं खड़ी गाड़ियाँ, यहाँ से लेकर जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी गाड़ियाँ टोटल खड़ी हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएंगे कि ये तो एक झलक है, कई कई जगह पर 500-500 गाड़ियाँ, 400-400 गाड़ियाँ खड़ी दिखेंगी आपको। चूँकि गाड़ियाँ सिर्फ जहाँ जगह खड़ी होने की है बस खड़ी ही है और ड्राइवर इसके बैठे ही हैं, लोडिंग का काम बिल्कुल बंद है। ऐसी सूरत में इनके परिवार का खर्चा कैसे चलेगा, ये बहुत ही वाजिब सवाल है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से ये लोग मांग कर रहे हैं। चूँकि ये ज़िम्मेदार हैं यहाँ पर, इसलिए मैंने इनसे पूछा, कुछ आप लोग भी ड्राइवर ही हैं क्या इसी के, क्या लग रहा आप लोगों को कि कुछ सरकार से राहत आप लोग को भी चाहिए, ऐसा लग रहा है क्या?
चाहिए जी, हाँ सभी को चाहिए, हमें क्या जितने ड्राइवर है सभी को चाहिए थोड़ी बहुत राहत। तो अब हम घर से सुबह ही आते हैं 10 साढ़े 10 बजे, 3 दिन से आ रहे हैं। तो जो पैसे जुड़े होते हैं 5-4 हज़ार रुपये जो लॉकडाउन से पहले कमाए और 200-250 रुपये लाते हैं, यहाँ खर्च हो जाते हैं। ऐसे जो पहले कमाए वही खर्च हो रहा है, वही खर्च हो रहा है, जो लाते हैं सब आमदनी का खर्च रास्ता बिल्कुल बंद। बिल्कुल बंद है जी। अब मालिक के मांगने का हक नहीं है, उनसे कैसे मांगे, गाड़ी नहीं चल रही तो वो कैसे देंगे। कैसे घर चल रहा, वही जो पीछे कमा के रखे थे उसी से ख़त्म हो गए जी, वो 2-4 दिन के और बच रहे हैं, ख़त्म। आप लोग भी इसी गाड़ी से जुड़े हुए हैं, ड्राइवर ही हैं क्या, कैसे चल रहा है? जो बचा है जो खा रखा था पहले लॉकडाउन से पहले उसे चल रहे, बाकी वो कर्जा ले लिया, थोड़ा बहुत उधार कर्जा लेना शुरू हो गया। अब क्या करेंगे इसमें, तो मालिक भी कहाँ तक देगा, उन्हें भी हाथ खड़े कर दिया, अब कर्जा ले। आपको खबर है कि लोग कर्ज उर्ज लेके खा रहे हैं? ड्राइवर लोग कर्ज खा रहे हैं और मांग के बेचारे खा रहे हैं, कैसे कैसे परेशानियों का सामना है। मगर ये है कि हमें ये कहते हैं अरविंद जी, जो यहाँ दिल्ली सरकार है, कम से कम इन लोगों का सोचिए कि हम लोग तो बिल्कुल एकदम सड़क पे आ गए हैं, कोई सवारी नहीं आ रहा, कोई पूछ नहीं रहा हमें लोगों को। तो पिछली बार तो ये था कि जो रखा था हमारे पास हम लोगों ने खा लिया, मगर अब बिल्कुल गुंजाइश नहीं बची है, क्योंकि जब पेट में रोटी नहीं होगी तो क्या करेंगे, कोई हमें पूछने भी नहीं आता कि आपका काम चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और बात ये रही, मालिक भी कब तक देगा, जब मालिक का काम ही नहीं चल रहा तो वो कहाँ से देगा। तो हम लोग सब ड्राइवर हो गए और गाड़ी वाले जितने भी हैं, दिल्ली सरकार से ये मांग करते हैं कि कम से कम 5-5 हज़ार रुपये आपने ऑटो वालों को दिए, तो कम से कम हमारी तरफ भी आप ध्यान दीजिए। ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है जिस पर बहुत कम लोगों का ध्यान गया। हालांकि दिल्ली सरकार ने कईयों को देने का वायदा किया है, जो अनाथ बच्चे हुए हैं उनके लिए ऐलान हुआ, जो कोरोना संक्रमित हो गए और अगर उनका देहांत हो गया उसके लिए भी ऐलान किया गया, यानी कई तरह के पैकेज दिए गए हैं। लेकिन इन ट्रांसपोर्टरों के और इनके जो ड्राइवर हैं, जो क्लीनर हैं, जो सहयोगी हैं, इन लोगों के लिए अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ, जबकि एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो इस रोज़गार से जुड़ा हुआ है और इनके आमदनी का यही एकमात्र रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। कुछ ड्राइवरों का ये कहना है कि हम कर्ज लेकर खा रहे हैं। तो दिल्ली सरकार को इनके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए। बहुत बड़ी आबादी है और ये वही लोग हैं जो सुबह उठते हैं और गाड़ी लेते हैं और चले जाते हैं मालिक के यहाँ और वहाँ से माल उठाते हैं और जो है गंतव्य तक पहुंचाते हैं और जो 2-4-500 हज़ार कमाते हैं घर पहुंचते हैं। अब लॉकडाउन के बाद वो सारा सिस्टम ठप है, कहीं से माल उठाना और रखना बंद है। ऐसी सूरत में सुबह उठकर यहाँ आ तो जाते हैं टाइम पास करने, लेकिन शाम को लेकर नहीं लौटते हैं, और लेकर अगर लौटते हैं तो वो कर्ज लेकर लौटते हैं, कमाई लेकर नहीं जाते हैं। यही तमाम ड्राइवर कह रहे हैं।